हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस के अंदर ब्लड, जिसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। देखिए, फटाफट ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, एग्जैक्टली व्हाट इज ब्लड। तो देखो, अगर हम बात करें ह्यूमन ब्लड की, तो ह्यूमन ब्लड जहाँ पर बच्चों बात आ जाए मस्कुलर की, तो हमारी बॉडी में जो फ्लो कर रही है, जो चीज़ हमारी ब्लड बॉडी में फ्लो करे उसको मस्कुलर बोलेंगे। तो हमारी बॉडी में दो चीज़ें फ्लो करती, पहला फ्लो करता है ब्लड और दूसरा फ्लो करता है लिम्फ। तो हम लोग बोलते हैं हिंदी बात। ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड जो है बेसिकली वो क्या है, हमारी बॉडी का एक वस्कुलर सिस्टम है, इसके थ्रू सर्कुलेट होता है। तो ब्लड हमारी बॉडी में बच्चों कैसे सर्कुलेट होता है, तो आप कहोगे ब्लड वेसल्स के सर्कुलेट होता है। ब्लड वेसल्स एग्जैक्टली कितने तरीके की होती हैं, तो आप कहोगे 3 तरीके की ब्लड वेसल होती हैं। ब्लड वेसल्स की अगर हम ब्लड वेसल्स, सबसे पहले बच्चों आता है आर्टरी, देन बच्चों आता है, और देन आती है कैपिलरी। तीनों ही क्या है बच्चों, ब्लड और इन्हीं ब्लड वेसल फ्लो करता है हमारे। ठीक है। तो अब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स के टच में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली जा रहा है तो किस जा रहा है, ब्लड वेसल्स जा रहा है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड टाइप। क्या बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लोज्ड टाइप। कि हार्ट से जब ब्लड निकलता है, ब्लड वेसल्स के हार्ट में जाता है, वहाँ पे आता है, वापस हार्ट में आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है हमारा, क्लोज्ड टाइप। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन। कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, तो आंसर क्या होगा आपका, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन। क्लियर। अब ब्लड वेसल्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी, 3 तरीके की, आर्टरी और कैपिलरी। तो कैपिलरीज क्या होती हैं। अब एक तो चीज़ आपको पता है कि आर्टरीज जो है बच्चों को ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स मोर O2 एंड लेस CO2। वेन्स की अगर हम बात करें, तो आप क्या कहोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है बॉडी के ऑर्गन से। क्या चीज़ बच्चों ज़्यादा होगी, मोर O2 और लेस O2। और जो कैपिलरीज है वो एग्जैक्टली क्या होती है, तो आप कहोगे जंक्शन बिटवीन arteries and veins। क्लियर हुई आप। आर्टरीज जो है बच्चों क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहली चीज, हार्ट के कौन से पार्ट से आर्टरीज अराइज होती है, तो आप कहोगे लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, जो हार्ट से कलेक्ट करती है और फिर वो आगे जाके आर्टरीज। क्लियर है। देन वेन्स बॉडी के हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, हर एक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड। और वेना कावा हमारे बॉडी में, आप किडनी की अगर बात करें, का नाम होगा बच्चों। अगर हम लिवर की बात करें, वेन होती है। जैसे जैसे ऑर्गन्स वैसे वैसे के नाम समझना, बस हमें हार्ट से जो मेन आर्टरी निकलती है उसको बोलते हैं ओटा, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और जो हार्ट के पास जाती है, सारी वेन्स जिस जगह पे ओपन होती हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कावा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। अब कैपिलरी समझ लेते हैं एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड। तो देखिए, सबसे पहली चीज ऐसे समझ, हार्ट है। हार्ट से मैंने अभी आपको बताया अराइज होती है क्या, ओटा। क्या कलेक्ट करी हार्ट से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ओटा आगे चल के किस देता है ब्लड, ओके, आर्टरीज को। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, उनके डिफरेंट आर्टरी। अब आर्टरीज में बच्चों जब ब्रांचिंग होती है,
बनता है क्या बच्चों? आर्टरियो। आर्टरियोल्स में जब ब्रांचिंग होती है तो बनता है क्या बच्चों? मेटा आर्टरियोल। मेटा आर्टरियोल्स में जब बच्चों ब्रांचिंग होती है क्या बनते हैं? वैन्यूल। वैन्यूल्स बच्चों ओपन होते हैं किस? बॉडी की ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट वेन्स में। एंड फाइनली वेन्स ओपन होती है किसमें? वेना कावा में। अब सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करनी है, तो ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स के फ्लो करता जा रहा, वापस कहाँ से? हार्ट से निकला और वापस हार्ट पे चला गया। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया हमारा? क्लोज। तो आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अब मैंने अभी आपको बताया जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो जो ये है आर्टरीज और ये है वेन्स, के बीच में आपको जितना रीजन दिख रहा है, आर्ट्रियोल, मेटा आर्ट्रियोल और वैन्यूल, ये सब को हम क्या बोलेंगे? कैटेगराइज कर क्लियर है? समझ में आ गया? आर्टरीज, वेन्स एंड ये है तीन ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो करता है। अब ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वस्कुलर सिस्टम। क्लियर हो गया? तो इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, ह्यूमन ब्लड इज द वाइटल बॉडली फ्लूइड। बॉडली फ्लूइड का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में एक ऐसा फ्लूइड जो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है? और वो फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो क्या है बेटा? blood। अभी एग्जैक्टली करता है क्या? डिलीवर न्यूट्रिएंट, चूज एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। अब जब आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं, तो मेन काम होता है हर एक ऑर्गन को प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू देना, ठीक है? वेन्स जब कलेक्ट करती हैं उसमें क्या होता है? डीऑक्सीडेंटेड ब्लड मतलब मोर CO2 होता है। उसके अलावा ब्लड क्या कंटेन करता है? आप कहोगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी कंटेन करता है। तो किडनी के पास जब जाता है प्यूरिफाई के लिए, तो किडनी क्या करती है? सारा मटीरियल जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है उसको वो ले लेती है ब्लड से, और ब्लड को प्यूरिफाई करके दोबारा से ब्लड वेसल में ट्रांसफर कर देती है। क्लियर है? तो यही चीज बोला गया है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, और क्या चीज बॉडी से रिमूव करने का काम करता है? कहोगे वेस्ट प्रोडक्ट। किसके थ्रू रिमूव करता है? तो आप कहोगे वाया किडनी। क्लियर? ओके। अब देखो भाई, अब ब्लड के जो पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले आपको ब्लड के पार्ट समझने के लिए एक फ्लो चार्ट देखना है, तो फटाफट उस पर फ्लो चार्ट में चलते हैं। देखो भाई, ये है पूरा फ्लो चार्ट, इसको एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट ब्लड एक बार में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ब्लड, ब्लड के कितने पार्ट है? दो पार्ट है। पहला पार्ट है प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट है, वाटरी पार्ट है, और दूसरा पार्ट है बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है? मतलब सेल्यूलर पार्ट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आएगा बच्चों? सेल्यूलर पार्ट। ब्लड की जो तीन सेल्स आपने पढ़े, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सारे किस में आएंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएंगे। क्लियर हो गया? अब जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, ब्लड में कितना कंट्रीब्यूशन है इसका? तो आप कहोगे 50 to 60%। कितना कंट्रीब्यूशन है बच्चों? 50 to 60%। अब ब्लड टोटल कितना होता है हमारी बॉडी में? 100%। उस 100% में से 60% कंट्रीब्यूशन किसका है? प्लाज्मा का। क्लियर? और रिमेनिंग कितना बचा? आप कहोगे 40-45%। जो पोर्शन बचा वो किसका है? आप कहोगे फॉर्म्ड एलिमेंट आते हैं हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स। क्लियर हो गया? अब जो हमारा प्लाज्मा है, तो 50 to 60% कॉन्ट्रीब्यूट करा ब्लड में, वो प्लाज्मा 90% वाटर से मिलकर, प्लाज्मा में जो 60% प्लाज्मा है ब्लड में, उसमें 90% क्या प्रेजेंट है? वाटर। क्लियर है? उसके अलावा ब्लड प्रोटीन्स हैं। ब्लड प्रोटीन्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स आएंगी बच्चों जो आपको याद रखनी है? पहला है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और एंटीबॉडीज। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होगा कि प्लाज्मा में कौन सी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। क्लियर है? हमेशा प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है इनएक्टिव स्टेट में, बट जब कभी हमें चोट लगती है तो ये एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट कौन करता है? आप कहोगे प्लेटलेट्स में प्रेजेंट एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, वो थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव प्रोटीन्स को एक्टिव करता है, और देन बॉडी में जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर?
लास्ट है बच्चों एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज आपको अच्छे से पता है कि एंटीबॉडीज का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी। क्लियर? अच्छा भाई, अब एंटीबॉडीज का दूसरा नाम किसी को पता है? इम्यूनोग्लोब्युलेंस। इम्यूनोग्लोब्युलेंस। चलो भाई, देन ये आपकी होगी ब्लड प्रोटीन्स। कितना कंट्रीब्यूशन है बच्चों? 7 to 8%। फिर हम आते हैं सॉल्ट में। सॉल्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ 1%। उसमें Na प्लस, के प्लस, के प्लस प्लस, Mg प्लस, ठीक है, Fe प्लस प्लस, सल्फेट आपका, ठीक है, फॉस्फोरस है, सारी चीजें प्रेजेंट होती है सॉल्ट में। देन है अदर सब्सटेंस। अब अदर सब्सटेंस में आपको इंपॉर्टेंट समझना है, अदर सब्सटेंस क्या क्या आएंगे। अदर सब्सटेंस में सबसे पहले आएगा फूड, जो हम कंज्यूम। अब फूड में भी सबसे ज्यादा हम क्या कंज्यूम करते हैं? आप कहोगे ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज भी कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड के प्लाज्मा में। क्लियर? उसके अलावा अमीनो एसिड्स, हम डाइट अगर ले रहे हैं तो अमीनो एसिड्स हैं। अगर हमने फैटी फूड ज्यादा खाया है तो फैटी एसिड्स भी बॉडी में होंगे। ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस में क्या आएंगी? O2 और CO2 गैस आएगी। क्लियर? देन आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आपको मिलेगा यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट। यूरिया कौन फॉर्म करता है? आपको फॉर्म करता है हमारा लीवर। ठीक है, और ये यूरिया किडनी की हेल्प से, किडनी क्या करती है? एक्सक्रीट आउट। क्लियर? देन है बच्चों हार्मोन्स। अब हार्मोन्स अब सबकी बॉडी में निकल, वो हार्मोन्स भी बच्चों कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ब्लड के। अब हार्मोन्स का आपको डिटेल लेक्चर मिलेगा कि आपके कोर्स में भी आपको पढ़ना भी है, तो इसका डिटेलिंग लेक्चर में शूट करूंगी, तो आप देखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अब यहाँ पे है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कितने फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। इनको हम ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और ब्लड कपल्सल्स भी। ठीक है, फिर अच्छा भाई, अब ब्लड सेल्स में देखें तो आरबीसी also known as erythrocyte, WBC is also known as lymphocyte, platelets also known as thrombocyte. Then अब WBC के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज ए ग्रेनुलोसाइट, सेकंड वन इज ग्रेनुलोसाइट। क्लियर? अब जो ए ग्रेनुलोसाइट है इसका मतलब बच्चों क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि ऐसे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम का अमाउंट एलिजिबल है, रिड्यूस्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट। और ऐसे WBC सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आएगा? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आएगा बच्चों? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? अब इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है हमारे में क्या प्रोवाइड करना, कहोगे डिफेंस। तो इनको WBC सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी हमारी बॉडी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पैथोजन्स। अब आप कहोगे पैथोजन्स क्या होते हैं? पैथोजन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में करके हमें बीमार करते हैं, ठीक है, डिसीज कॉज करते हैं, पैथोजन। अब पैथोजन में वायरस भी आएगा, पैथोजन भी आएगा, एल्गीज भी आएंगी, प्रोटोजोआ भी आएगा। तो जो भी आपकी बॉडी में करके आपको बीमार कर रहा है वो सब किस में काउंट होंगे? पैथोजन्स में काउंट होंगे। इज इट क्लियर? अच्छा भाई, इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, इनमें कोई डाउट है? अब चलते हैं बच्चों इनकी थोड़ी सी चलते हैं। देखें, अब हम आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि मेन मेन पॉइंट्स हमें पढ़ने, क्योंकि हमें डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा एज एन एमसीक्यू। ठीक है, तो आरबीसी में सबसे पहले देखना है कि आरबीसी जो होता है बच्चों कैसा होता है? डी न्यूक्लिएटेड होता है। डी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या? आरबीसी न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारी बॉडी के हर एक सेल में बच्चों न्यूक्लियस है, ठीक है, बट कहाँ नहीं है? कहोगे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस की जगह पे बच्चों वहां पे क्या है? तो आप कहोगे न्यूक्लियस की जगह पे वहां पे फेरस आयन है, Fe++ है। ठीक है, अब ये जो फेरस आयन है, अब ये क्यों है? अब ये आयरन का जो अमाउंट है हमारे आरबीसी के अंदर, वो हेल्प करता है आरबीसी की सरफेस से हीमोग्लोबिन अटैच करने। और जब हीमोग्लोबिन आरबीसी की सरफेस से अटैच होगा तभी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन क्या होगी? अटैच होकर सर्कुलेट।
कि देखो भाई ब्लड जो है वो लिक्विड स्टेट में है, समझ में आ रहा है आपको, और जो ऑक्सीजन है वो एयर स्टेट में है। अब गैस और लिक्विड कभी मिक्स होती हैं आपस में? नहीं होती हैं। अब जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ अटैच होता है आरबीसी की सरफेस से विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा भाई, अब किसी के अंदर सपोज आपको डॉक्टर ने कहा होगा अनीमिया हो गया। अनीमिया का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी से ब्लड खत्म हो गया, ब्लड बहुत कम हो गया। अनीमिया का मतलब ये है कि आपके आरबीसी में आयरन की कमी हो गई है। अब आयरन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन भी कम अटैच होगा बच्चों। हीमोग्लोबिन कम अटैच होगा तो ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में कम प्रेजेंट है। इसीलिए जब कोई भी अनिमिक पेशेंट को आप देखोगे तो जब वो चलता फिरता है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सांस वो थोड़ा सा खींच खींच के लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। अब हीमोग्लोबिन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आयरन डैक्लिन डैक्ली क्या कर रहा है? अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमसे बोला जाता है कि आप आयरन ज़्यादा इंटेक करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, आपकी बॉडी में आयरन जाएगा तो आपका जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो आरबीसी डीन्यूक्लिएटेड होते हैं। द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस क्या कंटेन करते हैं? आप कहोगे Fe++, ठीक है। Fe++ से कौन अटैच होता है? आप कहोगे हीमोग्लोबिन। विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन सरफेस से कौन अटैच होता है? और जैसे ही आरबीसी सरफेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, आरबीसी कैसे हो जाएगी आपकी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। बट अगर आरबीसी सरफेस पे ऑक्सीजन नहीं है, O2 अटैच है, तो हम वहां पर टर्म यूज करेंगे कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? समझ में आ गया? ये मैंने आपको समझा दिया किसके बारे में? आरबीसी। अब देखो फटाफट डब्ल्यूबीसी। अभी हमने डिस्कस किया डब्ल्यूबीसी, बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, और बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसके अलावा क्या टैग मिला इनको? सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पैथोजन्स। क्लियर है? तो अभी मैंने आपको बताया डब्ल्यूबीसी बेसिकली टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलो। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेनुलोसाइट। सबसे पहले आएगा आपका एसिडोफिल्स। अब एसिडोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है बच्चों? बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब क्या है? सपोज बच्चों पहले अभी तक हमने पढ़ा है कि जो है वो एक सिंगल सर्कुलर होता है लाइक दिस, है ना। बट बाइलोब्ड जब आप देखोगे तो आप देखोगे जो न्यूक्लियस है आपको दो लोब देखने। स्ट्रक्चर कैसा हो गया न्यूक्लियस का? बाइलोब। कितने लोब दिख रहे हैं आपको? 2 लोब्स दिख रहे हैं। अच्छा भाई, अब एक चीज़ और आपको याद करनी है कि हमारी बॉडी में ही बच्चों ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स में हमने तीनों पढ़े, आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, बच्चों हमने प्लेटलेट्स पढ़ा है। तीनों का फॉर्मेशन बॉडी में कहाँ पर होता है? आप कहोगे तीनों सेल्स का फॉर्मेशन बॉडी, ठीक है। मैरो कहाँ प्रेजेंट? अगला क्वेश्चन ये राइज होता है तो आप कहोगे बोन मैरो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन्स की अगर हम बात करें तो पहली लॉन्ग बोन है हमारी बच्चों वर्टिब्रल कॉलम, तो हम बैकबोन भी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और दूसरी बैकबोन है बच्चों हमारी, सॉरी बैकबोन नहीं, लॉन्ग बोन है फीमर, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं थाई बोन। हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं। लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वो जो बोन मैरो है वो फॉर्मेशन करता है आर और प्लेटलेट्स। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि एसिडोफिल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बच्चों? मैरो में। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? इनगल्फ बैक्टीरिया, secrete एंटीटॉक्सिन्स एंड एसोसिएट विद एलर्जी, ठीक है। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होता है टाइम पे उस टॉक्सिन को क्या प्रोड्यूस? एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है। दूसरा हमारी बॉडी में जब रिएक्शंस होंगी ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसिडोफिल्स। उसके अलावा इनगल्फ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अगर आपके ब्लड में ट्रैप करके क्या करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस है। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में। क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामाइन फॉर इन्फ्लामेशन। आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको रेडनेस ऑफ स्किन,
हमारे स्किन में रैशेस पड़ रहे हैं, मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब वो जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसमें आपको ऐसा लगेगा बर्निंग, ठीक है, जलन हो रही है। उस वो जो इन्फ्लामेशन है टाइम पे बेसोफिल्स क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन, ठीक है, ताकि बॉडी में क्या चीज हो, इन्फ्लामेशन हो। क्लियर? नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स। कितने न्यूक्लियस है, कहोगे 3 to 4 लोब्ड न्यूक्लियस, तो मल्टी लोब भी बोल, मतलब कहने का ये है कि ये आप समझ लो तरीके, ऐसे आपको लोब्ड मिलेंगे। कितने लोब मिलेंगे, 4 होंगे। अच्छा भाई, अब ये क्या चीज परफॉर्म करते हैं, आपको कहोगे फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं और बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है। फैगोसिटिक आपको एक्सप्लेन, बैक्टीरिया, फिर कि बैक्टीरिया को ट्रैप करके तो हम लोग बोलते हैं फैगोसिटिक। इनका फंक्शन क्या है, डिफेंस बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्वेजन। तो भी हमारी बॉडी करेगा कि अगेंस्ट में अपना रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बच्चों का पार्ट है, अभी हमने पढ़ा था ए ग्रेनुलोसाइट का। क्लियर? अब जो मोनोसाइट है आप देखेंगे कैसा शेप होता है, आपको किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इनका। तो किडनी शेप कैसा न्यूक्लियस होगा इनका, ठीक है। फंक्शन क्या है, क्या परफॉर्म करेंगे, फैगोसाइटोसिस। अभी हमने डिस्कस किया इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। लिम्फोसाइट्स कैसे होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस करते हैं। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं सबसे ज्यादा, तो लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन बेसिकली बोन मैरो, ठीक है। और उसके अलावा जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको बॉडी में मिलेंगे वो रीजन है और टॉन्सिल। क्लियर है? टॉन्सिल्स आपने पढ़ा होगा, 3 तरीके के टॉन्सिल्स होते हैं हमारे। एक टंग के जस्ट पीछे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। एक फेरेंक्स वाले रीजन में होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। और जो पैलेट होता है ना हमारा ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एंडिंग में लगे होते हैं, उसको बोलते हैं पैलाटाइन टॉन्सिल। हाँ, टॉन्सिल आपको सबसे ज़्यादा लिम्फोसाइट्स मिले। फंक्शन क्या है इनका, प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी में जो हमें इम्यूनिटी पैथोजेंस के अगेंस्ट वो सबसे ज़्यादा हमें जो देते हैं वो देते हैं तो लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया? अच्छा भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंक्रीज आरबीसी काउंट, हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया। डिक्रीज आरबीसी काउंट तो हम लोग क्या कहेंगे, एरिथ्रोपिनिया। इंक्रीज डब्ल्यूबीसी नंबर, क्या टर्म यूज करेंगे हम लोग, ल्यूकेमिया। अब जब डब्ल्यूबीसी नंबर बढ़ता है, ल्यूकेमिया कॉज होता है, मींस ब्लड कैंसर, ठीक है। आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी का अमाउंट जब डिक्रीज होगा तो टर्म यूज होगा ल्यूकोपीनिया। सारे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प हो गया। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, आरबीसी का प्रोडक्शन भी का प्रोडक्शन भी आएगा, प्रोडक्शन भी आएगा। यहाँ पर टर्म यूज होगा आपका हीमोपोइसिस। क्लियर है? अब ब्लड प्लेटलेट काउंट बॉडी में कितना होना चाहिए, तो आपको अगर 2 लाख टू 3 लाख पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। अब ब्लड प्लेटलेट्स भी कैसे होते हैं, आपको अगर डीन्यूक्लिएटेड होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में। क्या काम है इनका, ब्लड प्लेटलेट्स बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं केमिकल, जब भी डाउन होते हैं तो केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनिन। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, अब हम वो पढ़ेंगे, यहाँ से देखिए। देखो भाई, अभी हमने अब हम पढ़ने जा रहे जो टॉपिक वो है डिटेलिंग टॉपिक है ब्लड क्लॉट। मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बताई थी, अब बताऊंगी, ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन सी प्रोटीन्स हम डिस्कस करी थी, आपको अगर दो, सबसे पहले थी हमारी प्रोथ्रोम और दूसरी, राइट। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि दोनों जो है वो इनएक्टिव है। यहाँ पर टर्म क्या यूज होगा उनके लिए, डायमो, डायमोजन का मतलब होता है इनएक्टिव साइंस।
ऐसी प्रोटीनेशन एंजाइम है जो कि इनएक्टिव है, ठीक, उनको हम क्या टर्म यूज करें, ज़ाइमोजेन। अभी मैंने आपको बताया था एक्टिवेट कब, जब हमारे जैसे हमारी बॉडी में इंजरी होती है, सबसे पहले आप देखो तो आपके प्लेटलेट्स हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, केमिकल। नाम क्या पढ़ा था अभी हमने, थ्रोम्बोकाइनेज, राइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है विथ कैल्शियम आयन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा बच्चों, एक्टिवेट, और किसका फॉर्मेशन होगा, थ्रोम्बिन। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट प्रोटीन कौन सी है, मुजन, तो एक्टिवेट कौन करेगा, थ्रोम्बिन, का फॉर्मेशन होगा फिब्रिन का। फिर बच्चों कहाँ जाएगा, जहाँ पे लगी चोट, इंजर्ड पार्ट, और वहां पे क्या कॉज हो जाएगी बेटा, ब्लड, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से हमारी बॉडी में होती, ठीक है। अब आपको एक काम ये करना है कि जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, जब ये लेक्चर आप तक पहुँचेगा, मैं आपको मेरे चैनल का एक लिंक, ठीक है, अब उस लिंक जब एंटर करेंगे उसमें आपको इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पढ़ना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसमें जाइए और आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो आप सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको एक हेल्प ये मिलेगी कि आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आपके डाउट्स निकलेंगे और आप दोबारा से डाउट्स की क्वेरीज करोगे, ठीक है। आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में किस फॉर्मेट में आएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होंगे, वो आपको ईजी पता चल जाएगा और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम। तो ये आपको हर लेक्चर के बाद करना है। आपने लेक्चर पढ़ा, टेलीग्राम के लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको पेपर मिलेगा, पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और मुझे रिटर्न बैक भी करना है, और आपके जो भी डाउट्स हो सॉल्व करने के बाद वो आप सीधा क्लियर, के लिए करना क्या होगा, पढ़ना होगा सब घर जाके, ठीक। चलो भाई, ये ब्लड क्लॉटिंग हो गया। अब हमें पढ़ना है कौन सा एक टॉपिक जो हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो है हमारा ब्लड ट्रांस, मतलब ब्लड ग्रुप। वो पढ़ते ही हमारा पूरा ब्लड जो है वो फिनिश हो जाए। देखो भाई, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। देखिए फटाफट, ब्लड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो कितने ग्रुप हैं हमारे ब्लड में, तो आपको अगर 4 ग्रुप है। सबसे पहला ए एंड ओ, ये जो 3 ब्लड ग्रुप है इनको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। नाम पूछा जाता है, बस पढ़ के जाइए, ए बी एंड ओ। उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप आया था ए बी, वो कौन लेकर आया था, डिकास्टेलो एंड स्टोरली। इन्होंने कौन सा फोर्थ ग्रुप बताया था, ए बी। तो क्वेश्चन ए बी आ सकता है, बी ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, या बी ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी एंड ओ वर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड ए बी ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय डिकास्टेलो एंड स्टोरली, राइट। अब ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम करते हैं ग्रुप एंड। क्लियर हो गया। चलो एक चार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 2-3 आएंगे, फिर टॉपिक आपका फिनिश। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी,
ठीक है, देखिए फटाफट स्टार्ट हम। देखो भाई, सपोज अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो आर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप कहोगे कि आपकी ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी केस में क्या प्रेजेंट, एंटी प्रोटीन है आरबीसी, तो एंटीजन कौन सा हुआ, ए। बच्चों एंटीबॉडी कौन सी होगी, टी। ठीक है, अब इसी ब्लड ग्रुप ए की आप होमोजाइगस फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई ए, आई ए। और इसकी अगर आप हेट्रो फॉर्म लिखोगे, आई ए, आई जीरो, या फिर आप लिखोगे आई ए और आई जीरो आई से भी प्रेजेंट कर। क्लियर। अच्छा भाई, तो ये हो गया आपका ए। देन बात करते हैं अब आरबीसी की सरफेस पे आप क्या कहोगे, एंटी की नाम की प्रोटीन, एंटीजन कौन सा हो गया, बी। बॉडी कौन सी, ए। फिर होमोफॉर्म क्या होगा, आई बी। और हेट्रोफॉर्म क्या होगा बच्चों, आई बी, आई जीरो, या फिर स्मॉल आई। फिर नेक्स्ट है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है, आरबीसी सरफेस दोनों प्रोटीन, एंटी ए भी है और एंटी, एंटीजन कितने हो गए, दो, ए और बी। बॉडी कोई नहीं होगी तो लिखोगे नन। अब ए बी है तो होमोफॉर्म तो बच्चों बनेगी ही नहीं, कौन सी फॉर्म बनेगी, सिर्फ हेट्रोफॉर्म आई ए, आई। फिर नेक्स्ट है, अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप या वो है, ठीक, मतलब आरबीसी सरफेस पे कोई भी एंटी नहीं है, ठीक, तो एंटीजन आप कहोगे नन, क्योंकि आरबीसी एंटीजन। एंटीबॉडी बच्चों वो होगी, होमोफॉर्म ही बनेगी, आई जीरो, आई जीरो, या फिर स्मॉल आई, स्मॉल आई। हेट्रोफॉर्म इसकी, क्लियर हो गया। तो आपको ब्लड ग्रुप निकालने के लिए चार्ट बहुत, अगर ये चार्ट आपको आता होगा तो सॉल्व कर पाए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम। क्लियर, समझ में आ गई। अब देखिए, ए की होमोफॉर्म भी है और ए की हेट्रोफॉर्म भी, बी की होमोफॉर्म भी है, बी की हेट्रोफॉर्म भी है। एंटी ए बी की अगर हम बात करें तो एंटीजन दो हैं, एंटीबॉडी सिर्फ हेट्रोफॉर्म है, होमोफॉर्म नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो सिर्फ होमोफॉर्म है, हेट्रोफॉर्म। क्लियर हो गया पूरा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सपोज आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है, चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन मिल, तो आप क्या करोगे। सबसे पहली चीज़, अब आपको ये नहीं पता फादर होम, फादर है, आप अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी आप आंसर फाइंड आउट करोगे। कितने केस बनेंगे इसके, सबसे पहले हम बात करते हैं सपोज अगर फादर हमारा कैसा हुआ बच्चों, हेट्रो, और मदर हमारी होम, तो आप क्रॉसिंग कराओ, ए, ए, आई, बी, आई जीरो, आई बी। तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप है बच्चों, पहला तो आ रहा है बच्चों ए, और दूसरा कौन सा आ रहा है, नॉट पॉसिबल की अगर हम बात करें, नॉट पॉसिबल में आ रहा है आपका ए एंड, क्या है आगे, तो आपका केस वन। सपोज आपने एज्यूम किया केस सेकंड में फादर है, ठीक, वो कैसे हैं, वो है मदर है, वो कैसी हैं बच्चों, ठीक। देन कराइए क्रॉसिंग, एक पॉसिबिलिटी है दोनों में, ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए बी।
तो ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबल हो रहा है? देखिए यहाँ से ब्लड ग्रुप कौन सा मिल रहा है आपको? इन दोनों से पॉसिबल में आएगा ए, और दूसरा ब्लड ग्रुप क्या मिल रहा है आपको? कहोगे ए। नॉट पॉसिबल की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी, फिर केस थर्ड भी बनता है, और केस थर्ड ये बनता है कि दोनों पेरेंट्स अगर होमो हुए, देन पेरेंट्स ऑफ हेमो। अब देखिए ब्लड ग्रुप आएगा कौन सा? से एक ब्लड ग्रुप आएगा वो है ए। पॉसिबल में क्या जाएगा बच्चों? सिर्फ ए बी ब्लड। और नॉट पॉसिबल में क्या जाएगा? ए। बट अगर हम केस फोर्थ की बात करें, सपोज हमने दोनों हेट्रो ले लिए, हो सकता है दो, देन ए, देन ए, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप बच्चों क्या होंगे? क्या आ रहा है? ए ब्लड ग्रुप भी आ रहा है, क्या आ रहा है? और ठीक है, नॉट पॉसिबल में क्या जाएगा? अब जब भी आप क्रॉसिंग कराएंगे तो आप याद रखनी कि जैसे यहाँ पे I0 और IB की हम करा रहे हैं, तो हमने मेंशन क्या किया है? पहले B देन 0। आप पहले 0 देन B। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन तो ये होगा कि पेरेंट्स का पता है, हमें चाइल्ड का फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपको दिया गया कि चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो AB एंड O है, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स? पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? आपको ये बताना है कि बच्चों का जब ब्लड ग्रुप पता होगा तो पेरेंट्स क्रॉसिंग आप सीख लें, आंसर्स आपको आराम से निकल। पेरेंट्स का फाइंड आउट करना तो पेरेंट्स फाइंड आउट कर लें, और चाइल्ड का फाइंड आउट करना तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन, सबसे बड़ा फॉर्मेट आपको बता दिया कितनी पॉसिबिलिटी चल सकती है। ठीक है, तो अब एक पॉसिबिलिटी आपको और बताती हूँ, उसके बाद आपका टॉपिक पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा। अब जैसे आप मान लीजिए फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है बच्चों? ए, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो दिया ओ। ये भी एक ही पॉसिबिलिटी फॉर्म होता है, और इसकी भी एक ही पॉसिबिलिटी। इनका सिर्फ एक केस बनेगा, कोई दूसरा केस नहीं बनेगा। क्रॉसिंग करोगे तो पॉसिबल क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले पॉसिबल आएगा आपका ए, तो पॉसिबल आएगा। ठीक है, पॉसिबल में आप देखोगे तो ए आ रहा है, बी आ रहा है। नॉट पॉसिबल में क्या चीज़ नहीं आएगी? बी आ रहा है। एक तो ये केस हो गया। अच्छा भाई, अब सपोज दूसरा केस अगर आया कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है बच्चों वो ए बी। अब आप ये बताओ कि कितनी पॉसिबिलिटी, बताओ। अगर हम पहले तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि सपोज मदर फादर हमारे हेट्रो हैं, पॉसिबिलिटी बन रही है फादर हमारे होमो, पॉसिबिलिटी वो बन रही है। क्योंकि जो ए बी है उसका तो एक ही फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेट ही नहीं। ओवरऑल कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी क्रॉसिंग की? ये दो। क्लियर है? ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि फादर का आपका ए है, मदर से भी। क्लियर हुआ? क्रॉसिंग तो करा ही लोगे आप लोग, कराओ क्रॉसिंग फटाफट। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है यहाँ से बच्चों क्या आ रहा है? यहाँ से क्या आ रहा है? ए। और यहाँ से कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है? पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? ए बी, ए बी। नॉट पॉसिबल में कौन सा बच्चों आएगा? ओ। आप जब क्रॉसिंग कराओगे केस सेकंड वालों की,
में क्या आएगा? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? देन अगेन ए बी, देन पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या आ रहे हैं इसमें? आप कहोगे और बी, ये पॉसिबल में आ रहा है। और नॉट पॉसिबल में क्या आ रहा है? अगर नॉट पॉसिबल में आ रहा है ए। तो आपको याद है मैंने आपको क्या बताया कि आपको पहले पढ़ना है, देन टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ से आपको पेपर लेना है और फिर पेपर बैठ के सॉल्व करना है। ठीक है? अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।